हे व्यूअर्स, मैं अमिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूँ इंग्लिश विद आइजना पे। आज हम करने वाले हैं वोकेबलरी प्रैक्टिस, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अपनी डेली वोकेबलरी भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो गाइज, हमारा आज का पहला वर्ड है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब होता है सुवक्ता या फिर भाषण पटु। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में कुशल हो, बहुत अच्छा वक्ता हो, एकदम बहुत अच्छे से बोल सकता हो, अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस कर सकता हो, उसको अपन बोलेंगे इलोक्वेंट। जैसे कि नरेंद्र मोदी को क्या कहा जाता है? इलोक्वेंट पर्सन कहा जाता है, क्योंकि वो इतना अच्छा है बोलने में। वो कितना अच्छा बोलते हैं नरेंद्र मोदी। जब लोग उनके भाषण सुनने जाते हैं, वो लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं कि आओ बीजेपी को वोट दो वगैरह, ऑल दैट थिंग्स। तो इलोक्वेंट मतलब होता है एकदम बोलने में कुशल, बहुत अच्छा बोलने में, अपने एक्सप्रेशन जो बहुत अच्छे यूज़ करे, जिसकी बोली में एकदम इतना जोर हो, इतना दबाव हो कि लोग एकदम उसको सुनने को तैयार हो जाए, उसे अपन कहेंगे इलोक्वेंट। अब देखते हैं अपन इलोक्वेंट के लिए अपन क्या क्या सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा पहला सिनोनिम है वो है परस्यूसिव। परस्यूसिव का मतलब होता है किसी को कुछ करने या मनाने के लिए राज़ी करना। मतलब कोई इंसान इतना अच्छा बोलता है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं और वो काम करने लग जाते हैं जो वो बोल रहा है। ठीक है, तो परस्यूएसिव को आपको समझ में आया होगा। परस्यूएसिव किसी को कुछ करने या मनाने के लिए राज़ी करने की क्रिया। कोई आपसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रहा है, आपको इतने अच्छे तरीके से मक्खन लगा रहा है कि आप उसकी बातों में आगे वो करने के लिए तैयार हो गए। अगला हमारा सिनोनिम्स बनता है एक्सप्रेसिव। एक्सप्रेसिव का मतलब होता है जो अपने भाव को अच्छी तरीके से लोगों के सामने रख पाए, जो अपनी बातों को अच्छे से रख पाए, अपनी एक्सप्रेशन हर चीज़ को अच्छे से रख पाए, उसको अपन कहते हैं एक्सप्रेसिव। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम्स बनेगा, वो बनेगा आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है वही अच्छा वक्ता और कुशल विचार वाला। तो आर्टिकुलेट भी इसका सिनोनिम्स बन जाएगा, जिसका मतलब होता है अपने विचारों से किसी को भी एकदम अपने विचारों से मतलब किसी को भी मना लेना, एकदम अच्छे से अपने विचार व्यक्त करना। हमारा नेक्स्ट सिनोनिम्स बनेगा फ्लुएंट, जो कि बहुत अच्छा बोलता हो, एकदम लगातार, बिना रुके, बिना अटके। लोग कहते हैं ना कि मुझे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना है, मतलब मैं बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, बिना रुके हुए, बिना अटके जो बोलता हो। स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ताकतवर अच्छा बोलता हो। फोर्सफुल, एकदम उसकी बातों में एकदम जोर हो, जिसकी बातों में दम हो। ठीक है गाइस, तो ये सब बन जाएंगे हमारे इलोक्वेंट के सिनोनिम्स। मैं एक बार फिर आपको उनको पढ़ के बता देती हूँ। परस्यूएसिव, एक्सप्रेसिव, आर्टिकुलेट, फ्लुएंट, स्ट्रॉन्ग, फोर्सफुल, ये सब हो जाएंगे हमारे इलोक्वेंट के सिनोनिम्स, जिसका मतलब होता है एक अच्छा वक्ता, एक वाक्पटु इंसान। आई होप आपको इलोक्वेंट वर्ड बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर और अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन इलोक्वेंट के एंटोनिम्स क्या क्या बन सकते हैं। तो इसका एंटोनिम मैंने लिया है इनआर्टिकुलेट, जो अपने विचारों को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाए, जो अभिव्यक्ति में कुशल नहीं हो, जो अच्छा वक्ता नहीं हो, उसको अपन बोलेंगे इनआर्टिकुलेट। अपने विचारों को जो अच्छे से स्पष्ट रूप में, विचारों को अच्छे से नहीं रख पाना। ठीक है, आप समझ जाना थोड़ा सा। तो अपने विचारों को अच्छे से नहीं रख पाना, उसे अपन बोलेंगे इनआर्टिकुलेट। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल, ताकि ये वर्ड हमें इलोक्वेंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर हमें कभी डेली लाइफ में भी यूज़ करना हो तो अपन किस तरह करेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, हिज स्पीचेस इन द चैम्बर वर ऑलवेज इलोक्वेंट एंड पावरफुल। मतलब कि उसकी स्पीच, उसका भाषण जो कि वो चैम्बर में देता है, वो हमेशा इलोक्वेंट होता है, मतलब कि बहुत अच्छा होता है, एकदम कुशल भाषण उसका होता है, लोगों को इम्प्रेस करने वाला होता है, और बहुत पावरफुल होता है, बहुत ताकतवर और बहुत अच्छा उसका भाषण होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे मोदी जी। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति व्यक्त करना, किसी के लिए सहानुभूति व्यक्त करना,
किसी के दुख में ये दिखाना, हाँ भाई तुम्हारे दुख से मुझे भी तकलीफ हो रही है। आपके किसी फ्रेंड को कुछ लॉस हो गया, किसके घर में चोरी हो गई, आप उससे मिलने गए, यार क्या करें अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो गया, ये हो गया। तो वो सब क्या होता है, जो भावनाएं अपन उस वक्त व्यक्त कर रहे होते हैं उसको अपन बोलते हैं एम्पैथी, किसी के लिए सहानुभूति व्यक्त करना। इंग्लिश में अगर हम अपन बोले तो द एबिलिटी टू इमेजिन हाउ अनदर पर्सन इज फीलिंग एंड सो अंडरस्टैंड हिज हर मूड। मतलब कि दूसरा पर्सन कैसा महसूस कर रहा है उसको महसूस करने की क्षमता और उसके मूड को समझने की या फिर उसके दुख दर्द को समझने की क्षमता को अपन कहेंगे एम्पैथी, और या फिर एक शब्द में अपन बोलेंगे सहानुभूति। मैंने हिंदी में भी लिखा है अन्य व्यक्ति की भावनाओं को समझने की क्षमता। अब बढ़ते हैं अपन एम्पैथी के सिनोनिम्स की ओर। तो हम यहाँ पे इसका सिनोनिम्स ले सकते हैं एफिनिटी। एफिनिटी मतलब भी होता है सहानुभूति। अप्रिसिएशन मतलब कि किसी की चीज़ों को एकदम बताना, हाँ यार भाई मैं समझ रहा हूँ तेरा दुख दर्द, मैं कभी तेरी फीलिंग समझ रहा हूँ, वो होता है अप्रिसिएशन। कंपेशन, पीटी, इन सब चीज़ों का मतलब होता है सहानुभूति व्यक्त करना, दूसरे के दर्द को समझना, दूसरे के दुख दर्द को समझना कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। इन सब वर्ड्स का एक ही मतलब होता है। ठीक है गाइस, तो हमारे एम्पैथी के सिनोनिम्स हो जाएंगे अफिनिटी, अप्रिसिएशन, कंपेशन, पीटी। इन सब वर्ड्स को याद रखिएगा, ये वर्ड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम बनेगा डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना, किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए बोला तो उसको मना कर देना, अवज्ञा करना, किसी की बात नहीं मानना। डिसडेन मतलब होता है तिरस्कार करना, किसी की बात नहीं मानना, अवज्ञा करना, ऑल दैट थिंग्स। डिसडेन एक नेगेटिव वर्ड है। सेकंड हो जाता है हमारा डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है किसी से असहमति व्यक्त करना, जैसे कि आप बोल रहे मुझे आपकी बात से कोई सहमति नहीं है, ये हो जाएगा हमारा डिसएग्रीमेंट। हैट्रेड मतलब वही नफरत वाली भावना, किसी के लिए दिल में दुख दर्द, कोई दुखी है तो उसको देखकर एकदम खुशी महसूस होना अपने अंदर, वो हो जाएगा हमारा हैट्रेड। लास्ट है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का भी वही सेम मतलब होता है असहमति या फिर झगड़ा वगड़ा, किसी से झगड़ा करना, डिस्कॉर्ड करना, किसी से असहमति व्यक्त करना कि मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, उसे झगड़े को उतर आना, ऑल दैट थिंग्स, ये होता है डिस्कॉर्ड करने। तो हमारे एम्पैथी के एंटोनिम्स बन जाएंगे डिसडेन, डिसएग्रीमेंट, हैट्रेड और डिस्कॉर्ड। अब बढ़ते इसकी एग्जाम्पल की ओर। द पुलिस वुमन शोड एम्पैथी विथ अदर्स। मतलब कि जो पुलिस वुमन थी, मतलब पुलिसमैन ने, हम यहाँ पर फीमेल की बात कर रहे हैं, उसने दूसरे लोगों के लिए सहानुभूति व्यक्त करी। ठीक है गाइस, अब अपन चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है कंडोर। कंडोर का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक। मतलब कि कुछ लोग होते हैं ना जो कि बिल्कुल जो वो मतलब करने वाले हैं वो बोल देते, हाँ मैं यही करूँगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के लोग। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, बिल्कुल ईमानदार इंसान, जो कहता है वही करता है, जिसके मन में कोई पाप नहीं होता है। मैं भी थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की हूँ। हाँ, तो कैंडोर का अपन हिंदी में बोल सकते हैं स्पष्टवादिता या फिर निष्कपटता का गुण, जिसके अंदर कोई भी एकदम कपट का नहीं हो, कोई भी ये नहीं हो, जो बोल वो कर, हाँ मतलब जो बोलता है वही इंसान वो करता है, एकदम ईमानदार इंसान है, जो बोलेगा वही वो करेगा, उसको अपन बोलेंगे कैंडर। अब बढ़ते हैं अपन कैंडर के सिनोनिम्स की ओर। तो हमारा इसका पहला सिनोनिम बन जाएगा फ्रैंकनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी। ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है और इन सब का मतलब निकलता है ईमानदारी, एक अच्छे दिल वाला इंसान होना, एकदम ऐसा इंसान जिसके दिल में कोई किसी भी तरह का पाप नहीं हो, निष्कपटता हो, वो सब इन सब वर्ड्स का मीनिंग निकलेगा। फ्रैंकनेस, जो एकदम फ्रैंक हो, एकदम अच्छे से बात करता हो सबसे। ओपननेस, बिल्कुल खुले विचारों वाला इंसान। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। ट्रूथफुल, जो अपनी बातों को लेकर एकदम सच्चाई है, जिसके अंदर सच्चाई कुट कुट कर भरी है। सिंसियरिटी, जो एकदम सिंसियर है, बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम्स की ओर। तो हमारा पहला एंटोनिम बनेगा इनसिंसियरिटी। इनसिंसियरिटी अगर मैं आपको हिंदी में बताऊँ तो ऐसा मतलब उच्चारण करने वाला, क्या बोलते हैं अपन, जिसका आचरण अच्छा नहीं हो, एकदम बेकार बिहेव करने वाला, इनसिंसियर।
जैसे कि किसी टीचर ने बोला है कि स्कूल में आप अपने बाल अच्छे से रख के आइए, शर्ट के बटन वटन रख कर आना ला तो कोई ऐसा लड़का जो कि अपने शर्ट के बटन भी खुले रख कर आता हो, एकदम फैशन में आता हो, तो वो कैसे बोलेंगे पर ये इनसिंसियर बच्चा है जिसका आचरण अच्छा नहीं हो। और सिंसियर वो बच्चा होगा जो कि अच्छे से अपने बटन वटन सब करके आएगा, अच्छे से स्कूल में आएगा, वो हो जाएगा सिंसियर। और इनसिंसियर इसका अपोजिट। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन इसका भी एक एग्जाम्पल। द बुक वॉज वाइडली कमेंडेड फॉर इट्स कैंडर, मतलब कि उस बुक को जो उसके लिए कमेंडेड मतलब कि उसको जाना जाता है, अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाना जाता है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की ओर। तो हमारा अगला वर्ड है आर्केन। आर्केन का मतलब होता है नोन टू वेरी फ्यू पीपल एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी बात जो कि बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए वो चीज़ के बारे में एक तरह से गुप्त है, सीक्रेट है। कुछ ही लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं और ज़्यादातर लोगों को उसके बारे में पता नहीं। एक तरह से सीक्रेट है, एक तरह से गुप्त है। कुछ ही लोग जानते हैं तो बाकी लोगों के लिए वो चीज़ समझने में डिफ़िकल्ट होगी, क्योंकि सब लोग उस चीज़ को नहीं जानते हैं। जैसे कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कहा जाता है ना कि उनकी जो डेथ हुई थी वो मतलब कि हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं वो जिंदा बच गए थे। तो उस चीज़ के बारे में सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। तो वो भी कैसी एक आर्केन तरह की चीज़ है जिसके बारे में सब नहीं जानते हैं। कुछ ही लोगों को उसका सच पता है पर वो किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अपन आर्केन के सिनोनिम। तो हमारा पहला सिनोनिम बनेगा मिस्टेरियस, मतलब कि छुपा हुआ, एकदम राज वाला। सीक्रेट, सीक्रेट का मतलब भी होता है राज। हिडन, हिडन मतलब वो अपन कहते हैं छुपा हुआ, कोई चीज़ जो छुपी हुई है, लोगों को पता नहीं है, उसको अपन बोले हिडन। कंसील्ड, कंसील्ड मतलब भी छुपा हुआ या फिर कोई राज की बात। तो इन सब वर्ड्स का मतलब हो जाता है राज, सीक्रेट, कोई भी छुपी हुई चीज़। तो अपन सिनोनिम्स में ले सकते हैं आर्केन के मिस्टेरियस, सीक्रेट, हिडन, कंसील्ड। अब बढ़ते हैं अपन आर्केन के एंटोनिम्स की ओर। व्हाट हैपेंड गाइस? तो आर्केन का हमारा पहला एंटोनिम बन जाएगा वेल नोन, जिसको सब लोग जानते हो, एकदम ऐसी बात जिसको हर कोई जानता। तो वेल नोन मतलब सब जानते हो, जिसको भली बात थी हर एक को उस चीज़ के बारे में पता हो। ओपन, ओपन मतलब होता है कोई चीज़ खुली है, कोई राज नहीं है, एकदम खुला हुआ है, कोई भी जाके देख सकता है, कोई भी जाके पता लगा सकता है। तो ये हो जाएंगे हमारे आर्केन के एंटोनिम्स वेल नोन और ओपन। ठीक है गाइस, सिनोनिम्स अपन देख ही चुके थे, मिस्टेरियस, सीक्रेट, हिडन, कंसील्ड, और एंटोनिम में हो जाएंगे वेल नोन, ओपन। अब बढ़ते हैं अपन एग्जाम्पल की ओर। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली आर्केन नॉलेज, मतलब कि लोगों को लगता है कि एक राज की बात है, बट एग्जैक्टली इतना भी राज की बात नहीं है, या फिर इतनी भी राज की जो जानकारी नहीं है। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है ब्रेजन। ब्रेजन का मतलब होता है विदाउट एम्बेल्समेंट, स्पेशली इन अ वे विच शॉक्स पीपल, मतलब कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो कि इतना बोल्ड है कि जो उसको काम करना होता है वो करता है बिना हेजिटेशन के, बिना इस बात की परवाह किए कि लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको जो करना होता है वह वही करता है। अगर अलग शब्दों में बोलूँ तो निर्लज, बेशरम, लज्जाहीन, जिस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता और लोगों की बातों से, कोई शर्म नहीं हो, कोई हया नहीं हो, उसको जो करना है वो कर रहा है, एकदम बोल्ड नेचर वाला पर्सन। अब देखते हैं अपन ब्रेजन के सिनोनिम्स, जो कि हो जाएंगे बोल्ड, एकदम नेचर इसका खतरनाक हो, जो मैं करना चाहूँगा वही करूँगा, तुम भाड़ में जाओ, तुम कुछ भी बोलो। शेमलेस, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आए, जो कि निर्लज हो। शेमलेस मतलब निर्लज या जिसको शर्म नहीं आती हो। ठीक है गाइस, अब बढ़ते हैं अपन एंटोनिम की ओर ब्रेजन के। तो हमारा पहला एंटोनिम बन जाएगा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है जल्दी से डर जाने वाला, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत संकोची हो, हर बात बहुत सोच समझ के करता हो कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लोग इस बारे में क्या बोलेंगे, अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फलाना ढिकाना, पूरी दुनिया की परवाह करने वाला इंसान, एक तरह से टिमिड। या फिर आप बोल सकते हो ऐसा इंसान जो जल्दी से घबरा जाता हो, जल्दी से घबरा जाने वाला। तो टिमिड के मतलब निकलते हैं जल्दी से डर जाने वाला, बहुत संकोच करके कुछ भी काम करने वाला,
और जल्दी से घबरा जाने वाला। ठीक है गाइस। शाय, शाय मतलब होता है शर्माना, कुछ भी करने में संकोच करने वाला, सोचने वाला, हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी शर्माने वाला कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। जैसे कि किसी लड़की की नई नई शादी होती है, वो ससुराल में जाती है तो वो शाय बिहेव करती है ना यार कि मैं कुछ खाऊँ कि नहीं खाऊँ, लोग क्या बोलेंगे, ये लड़की ये बहू नई नई है, कितना खा रही है, क्या कर रही है, वो कर रही है, तो एकदम शाय, शर्माना, कुछ भी करने से पहले सोचना कि मैं ये करूँ या नहीं करूँ। ठीक है गाइस, अब देखते हैं अपन इसका एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। देयर वर इंस्टेंसेस ऑफ ब्रेजेंट चीटिंग इन द एग्जाम। मतलब कि कुछ लोग एकदम बिल्कुल आराम से एग्जाम में चीटिंग कर रहे थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं था टीचर क्या बोलेगा, एकदम बोर्ड से कि जाओ तुमको जो करना है जो कर लो, बोले हमारी कॉपियाँ छीन लो, जाके हमारी शिकायत कर दो, हम तो कॉपी करेंगे, हम तो चीटिंग करेंगे ही करेंगे। तो गाइस, ब्रेजेंट मतलब होता है एकदम बोल्ड नेचर वाला इंसान, ऐसा जिसको बिल्कुल भी कोई शर्म नहीं हो, कोई हया नहीं हो, वो जो चाहता हो वो करता हो, एकदम ऐसा इंसान। ठीक है गाइस, तो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।